हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका आरबी करियर एकेडमी पे। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस सब्जेक्ट को। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इको सिस्टम। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, थ्योरी सेशन को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में उसकी एक प्रैक्टिस सेशन भी लगाने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो केवीएस एग्ज़ाम और आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए यूजफुल होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो ये कहेगा इकोलॉजी। क्या कहेंगे? इकोलॉजी, जिसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के ग्रीक भाषा के ओइकस व लोगोस से मानी जाती है। पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1866 ईस्वी में अर्नेस्ट हेकल ने किया था। किसने किया था? तो अर्नेस्ट हेकल ने किया था। यह पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। आगे चलेंगे। अगले, पारिस्थितिकी के जनक किसे माना जाता है? तो पारिस्थितिकी का जनक किसे कहेंगे? तो ये भी होंगे कौन? अर्नेस्ट हेकल को। और पारिस्थितिकी शब्द के प्रथम प्रयोक्ता किसे कहेंगे? तो यह माना जाता है रिएटर को। क्लियर है? चलो आगे बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम, किसकी बात करेंगे? पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो 1935 में। कब? 1935 में। और किसने किया था? तो ये किए थे एजी टांसले ने। किसने किया था? तो एजी टांसले साहब ने किया था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रियात्मक इकाई यानी पारिस्थितिकी तंत्र की प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। किसे? पारिस्थितिकी तंत्र को प्रकृति की एक क्रियात्मक इकाई भी कहा जाता है। क्लियर है? आगे चलेंगे। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या होगी? तो आपका उत्तर होगा ऊष्मा। पारिस्थितिकी विज्ञान में ऊर्जा मापने की इकाई क्या होगी? ऊष्मा होगी। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य संक्रमण को इकोक्लाइन क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इकोक्लाइन क्षेत्र कहा जाता है। बात करते वाले हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। तो इसके कितने घटक होंगे? तो आपका उत्तर आना चाहिए 2। पारिस्थितिकी तंत्र के कितने घटक होंगे? तो 2 घटक होंगे। पहला होगा आपका जैविक और दूसरा होगा क्या? अजैविक। पहला जैविक और दूसरा अजैविक। अब जैविक घटक, तो जैविक घटक कितने प्रकार के होंगे? तो जैविक घटक की बात करेंगे तो यहाँ एक होगा उत्पादक, एक होगा उपभोक्ता और अपघटक। उत्पादक में कौन आ जाएगा? उत्पादक में सभी पादप जगत यानी पेड़ पौधे। उत्पादक में कौन आएगा? पेड़ पौधे, पादप जगत। उपभोक्ता में 3 प्रकार की होंगी, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता। और अपघटक क्या होंगे? अपघटक होंगे आपके कवक और जीवाणु। ये क्या होंगे? अपघटक के अंतर्गत रखे जाएंगे। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है उसे क्या कहेंगे? सूर्य। हरे पौधे इस ऊर्जा को, किसे? जो ये सौर ऊर्जा मिलती है, इस ऊर्जा को प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा रासायनिक ऊर्जा में प्रयुक्त करते हैं। किस ऊर्जा में? रासायनिक ऊर्जा में। यानी सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं कौन? हरे पेड़ पौधे। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? स्वपोषी कहते हैं। क्या कहेंगे? स्वपोषी भी कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में CO2 का अपचयन होगा तथा जल का क्या होगा? उपचयन होता है। जल का उपचयन होता है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। हरे पौधों को प्राथमिक उत्पादक माना जाता है। क्लियर है? आगे चलेंगे। उपभोक्ता में हम पहले बात करेंगे प्राथमिक उपभोक्ता। किसकी? प्राथमिक उपभोक्ता की। तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होगा? वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहता है, यानी शाकाहारी। शाकाहारी जो जीव होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे आपके प्राथमिक उपभोक्ता। जैसे बकरी, जैसे आपका क्या हो जाएगा? बकरी, गाय, हिरण, टिड्डा, ये सब क्या हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता क्या होंगे? जो हरे पेड़ पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। क्या? जो पादप जगत पे निर्भर रहते हैं, अपने जीवन यापन करने के लिए पादप जगत यानी पेड़ पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो क्या होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता। और द्वितीय उपभोक्ता क्या होंगे? द्वितीय उपभोक्ता में किसे रखेंगे? जो ये प्राथमिक उपभोक्ताओं को
जो अपने भोजन यानी अपने भोजन के रूप में जो प्राथमिक उपभोक्ताओं का प्रयोग करते हैं, उनका यूज करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वितीय उपभोक्ता। वह उपभोक्ता जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। क्लियर है? क्या कहेंगे? द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं। जैसे बिल्ली है, मेढक है। अब तृतीय उपभोक्ता क्या कहलाएंगे? आपके तृतीय उपभोक्ता कौन होंगे? वे उपभोक्ता जो प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, यानी वो प्राथमिक को भी और द्वितीयक को भी, उन दोनों को भी खा सकते हैं। वो कौन से हो जाएंगे? वो आपके तृतीय उपभोक्ता हो जाएंगे। जैसे शेर है, बाघ है, ये सब क्या हो जाएंगे? ये तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत रखे जाएंगे। सर्वभक्षी क्या होंगे? आपकी बात है सर्वभक्षी। सर्वभक्षी क्या होगा? जो सब कुछ भोजन के रूप में खा लेते हैं, चाहे वो शाकाहारी हों, मांसाहारी हों, मतलब वो दोनों चीज़ों को खाएंगे, है ना? शाकाहारी वाले भी और मांसाहारी वाले। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होता है? मनुष्य। क्या होगा? मनुष्य। मनुष्य क्या होगा? सर्वभक्षी का एक सर्वोत्तम उदाहरण होता है। कुछ जंतु दूसरे जंतुओं का शिकार करके अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऐसे जंतुओं को क्या कहते हैं? ऐसे जंतुओं को कहा जाता है प्रीडेटर्स। क्या कहा जाता है? प्रीडेटर्स। क्लियर है? चलो आगे हम बात करेंगे। अपघटक व मृत्युपजीवी। तो अपघटक क्या होते हैं? अपघटनकर्ताओं के अंतर्गत मृतोपजीवी कवक और जीवाणु आते हैं। कवक और जीवाणु तो आते हैं, लेकिन अपघटक होते क्या हैं? अपघटक क्या होंगे? वे जीव जंतु जो मृत शरीरों पे, कहाँ पे? मृत शरीरों पे अपना जो जीवन होते हैं वो निर्वाह करते हैं। मृत शरीरों को खा करके, उन्हें सड़ा गला करके जो अपने जीवन को निर्वाह करते हैं, उन्हें क्या कहलाते हैं? अपघटक या मृतजीवी। मृतजीवी का मतलब क्या होगा? जो मृत शरीर पर ही जीवित रहें। क्लियर है? उन्हें मृतजीवी कहेंगे। तो प्रकृति का मेहतर किसे कहा जाता है? अपघटक एवं कवक को। प्रकृति का मेहतर किसे कहेंगे? अपघटक एवं कवकों को प्रकृति का मेहतर कहा जाता है। जैविक और अजैविक संगठनों में संबंध स्थापित करते हैं कौन? अपघटक। कौन करते हैं? अपघटक। जैविक और अजैविक संगठनों के में संबंध स्थापित कौन करेगा? तो अपघटक। क्लियर है? सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी, डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो अर्नेस्ट नेश ने। किसने किया था? अर्नेस्ट नेश ने। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है जैव भू रासायनिक चक्र। क्या कहते हैं? जैव भू रासायनिक चक्र। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो यह आंदोलन है चिपको आंदोलन। किसका? चिपको आंदोलन। क्लियर है? तो कैसा लगा आज का सेशन? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।